जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने DT प्लस बी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि 2021 का ये हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। तो देखते हैं GK GS में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किताब उल हिंद इज़ या आर करेक्ट। तो हमें किताब उल हिंद के बारे में बताना है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। फर्स्ट है, इट वॉज रिटन बाय अलबरूनी, यानी कि ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। एंड सेकंड है, इट वॉज रिटन इन अरेबिक, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये अरेबिक यानी कि अरबी में लिखी हुई थी। तो किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी, ये जो अलबरूनी है ये फ़ारसी से आया था और ये उज़्बेकिस्तान का था। कहाँ से था ये? फ़ारस से आया था और ये उज़्बेकिस्तान का था। कौन? अलबरूनी। और उज़्बेकिस्तान से आने वाला अलबरूनी जो था, ये किसके साथ आया था भारत, ये भी पूछा जाता है। तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला था अलबरूनी, जिसने लिखी थी अरेबिक में किताब उल हिंद। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें पहले थे CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। CR दास का पूरा नाम है चितरंजन दास। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने ही 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द खिलाफत कमेटी फॉर्म, यानी जो खिलाफत समिति है इसका गठन कहाँ पर हुआ था। तो खिलाफत समिति का गठन हुआ था बम्बई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। WEF के नाम से भी हम इसे जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ही जारी की जाती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, इनका नाम है अमृता प्रीतम। ये बनी है साहित्य में, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है। तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में ये जीता है चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार याशीन, इन तीनों ने ही ये पुरस्कार जीता है, पुलित्जर पुरस्कार 2020। लेकिन हमें लेटेस्ट याद रखना है जो अब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं सत्य नडेला, इनके द्वारा ही लिखी गई थी ये पुस्तक हिट रिफ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव प्रमुख राज्य कौन सा है। तो ये था कर्नाटका। लेकिन अब हमें अब के ईयर के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपके करंट से रिलेटेड है, तो इनको 2024 के हिसाब से तैयार करना। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा कोविड-19 के नमूना संग्रह के लिए विकसित कियोस्क का क्या नाम है। तो ये है कोवैस्क, जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। DRDO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी DRDO की, और कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। DRDO की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है ये, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की रक्षा से संबंधित अनुसंधान संस्थान है जो 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस KOP जो 26 में हुई थी, यानी जो 26 वाली थी, तो ये जो COP 26 थी ये कहाँ पर होगी, ये पूछा गया है। तो ये UK में होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in March 2021, RBI has imposed a monetary penalty of rate 2 crore on। तो किस पर की है इसने, RBI ने मार्च में लगाई थी 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना, ये लगाया था SBI बैंक पर। ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, ये उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये देखिए यहाँ पर पूछी गई है IQ एयर की जो 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये नई दिल्ली इसमें घोषित किया गया था। अब ये हम नई रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में पंजाबी और बंगाली दोनों ही भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषा की अगर बात करें तो संविधान के अंदर भाग 17 ये भाषा से रिलेटेड है, और अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची जो 8 है उसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है और भाग 17 भाषा से संबंधित है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में दिया गया है। और इसी के साथ साथ संविधान के अंदर जो टोटल भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में केवल जितनी भाषाएं हैं वो हैं 22, तो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है, और जिनमें कि पंजाबी और बंगाली भी शामिल हैं। और इसमें याद रखना 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि हम किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 2 में ऐसा कहा गया है, और ये करने की शक्ति संसद के पास होती है आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के अंदर जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन सी टीम सेमीफाइनलिस्ट नहीं थी, तो ये वेस्ट इंडीज़ है। लेकिन अब आपको ये करंट का याद रखना होगा, ये अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड ये किसने जीता था, ये 2020 के लिए है, तो ये था जोरफा आर्चर। और अब आपको 2024 में जो IPL चल रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 वाला किसने जीता था, तो ये बांग्लादेश ने जीता था। ये करंट के क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करंट वाले पे अब जो आएंगे उन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको गेम्स पर अच्छे से ध्यान देना है। हमने गेम्स की कई क्वेश्चन देख लिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, खेल खिलाड़ी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हमें ये बताना है। पहला है हॉकी, पॉल पोग्बा, तो हॉकी का पॉल पोग्बा से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है फुटबॉल सोहेल अब्बास, तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है सोहेल अब्बास, तो इसमें ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो 1 ना सेकंड सही। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।